Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi 777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज के साथ में, जिसमें हम जानेंगे ओवरऑल वीक आपका कैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो जो है पहले की वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैं आपके ओवरऑल मैसेजेस निकालूंगी कि पूरा मंडे से लेके सैटरडे संडे तक कैसा आपका जो है वो आने वाला हफ्ता जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स पसंद हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लव और करियर को कंबाइन करके वीकली रीडिंग करूं तो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट डाउन करके। ठीक है, ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ टेक दैट वट एवर रेजोनेट्स विद यू। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अपकमिंग वीक की अपकमिंग मंथ की यानी कि सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स भी मैंने पोस्ट कर दी हैं। आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक वो वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे विजिबल होंगी, लेकिन अगर आपने मिस कर दी हैं तो मैं आपके साइन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली अपनी मंथली लव रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सब कुछ क्लियर है एंड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। Like the video and comment down below how did you like these readings and how are you resonating with it. Alright, so without any further ado, now let's get into the videos. Hi Virgos and welcome to your weekly reading. Let's see कि tarot की तरफ से आपके लिए क्या messages आ रहे हैं for this upcoming week. Okay. All right. सो वर्कर्स आई डू फील हियर यहाँ पे कि आपका जो वीक की जो स्टार्टिंग है उसमें काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी गोल ओरिएंटेड एनर्जीज आपकी रहेंगी। जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा यू विल बी हाई ऑन योर हील्स। ठीक है, आप चाहेंगे कि बस मेरे जो प्लान्स हैं, मेरी इच्छाएं हैं वो बस पूरी होती हुई चली जाएं। यू विल बी रादर सेल्फ ड्रिवन। ठीक है, आप किसी का वेट नहीं करेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि इंटेलेक्चुअल लेवल आपका काफ़ी हाई रहेगा इस अपकमिंग वीक में। ठीक है, आप अपने इंटेलेक्ट के बेस पे काफ़ी सारे जो हैं चीज़ों को एक्शन में लेके आ सकते हैं। इफ़ आई मूव अहेड विद with the week, I do see a balanced kind of an energy where I see that you are working a lot because Knight of Swords की यहाँ पे एनर्जी आई है which really says कि आप इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे अपने काम को लेके कि मिड वीक आप थोड़े से टायर्ड महसूस करेंगे, बिकॉज आई डू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स की एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अपने हार्डवर्क से डेफिनेटली उस पोजीशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। आप खुद अपनी ऐसी पोजीशन जो है वो अक्वायर कर लेंगे जहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जहाँ पे बहुत सारा काम होगा, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग पावर आपके ऊपर आ जाएगी। तो आप यू माइट फील एग्जॉस्टेड और यू माइट फील टायर्ड। ठीक है, आप इतना ज़्यादा काम कर करके एक मेंटल स्ट्रेस आपके में आ जाएगा कि आई हैव टू मच टू डू, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। बट बाय द एंड ऑफ द वीक आई डू सी दैट फाइनली आप रेस्ट करने वाले हो। फाइनली यू आर टेकिंग सम टाइम ऑफ, यू आर थिंकिंग कि अब बस हो गया, अब आई नीड माई स्पेस। ठीक है, एंड हो सकता है कि आप थोड़ी सी अटेंशन भी सीख करो इस upcoming week में, especially by the end of the week. I do see that you might seek attention from your loved ones, all because कि पूरा हफ्ता आपने इतना काम किया है, आप इतने स्ट्रेस्ड आउट रहे हो या आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। Now you really want to be pampered. Now you really want someone to take care of you or to pamper you or to ask you for what you need.
all kind of these things which I really see. बट एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आप इन एनर्जीज़ में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको पैम्पर्ड एनर्जीज चाहिए होंगी, या आपको चाहिए होगा कि कोई आपके साथ रहे, आपके साथ बातें करे, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि अगर हो सके ना यहाँ पर वर्गोस, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा बांटने की कोशिश करिए. सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. एंड इट इज़ बिकॉज अगर आपने अभी से डेलीगेशन शुरू नहीं किया, या अगर अभी से आपने काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी शुरू नहीं करी, देन यू विल एंड अप हैविंग टू मच ऑन योर प्लेट, जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरी प्लेट में इतना ज़्यादा खाना आ गया है कि मेरा पेट फुल हो गया है, बट देन खाना फिनिश नहीं हो रहा है. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है. ट्राई एंड शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर्स. वन पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग. स्पेशली अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके करियर एस्पेक्ट में, तो आपको अगर ये लगता है कि आप ही सारा काम करे जा रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर ही चीज़ें आ गई हैं, तो प्लीज़ अपने लोगों से, अपनी टीम से हेल्प लीजिए. आप अपने काम को थोड़ा सा बांटने की कोशिश करिए. लेकिन अगर आप लव लाइफ में ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, देन यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम योर पार्टनर ऑल्सो. ठीक है. कभी कभी ये होता है कि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फंस के रह जाते हैं और हम दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम लोग जगल करते रहते हैं. इन दैट केस इट इज़ ऑलवेज बेटर टू आस्क फॉर हेल्प. ठीक है. हेल्प मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता है. रादर देन you are allowing themselves to you're allowing them to help you and to be a part of your life, to a part of your journey. So it's a very good thing. You should try this, you should do this. All right, let's see कि आपके guidance message क्या आ रही है for this upcoming week. All right, we have the card of acceptance here, which says you are ready to release control of situations or people and lovingly embrace the rhythm of life. तो एग्जैक्टली वॉट इट इज सेड कि हर एक चीज़ को कंट्रोल में लाने की कोशिश मत करिए. एंड वर्गो इज बीइंग सच अ परफेक्शनिस्ट. आई एम टेलिंग यू, माई राइजिंग साइन इज वर्गो, सो आई कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस. दे आर काइंड ऑफ they are very very organized. They are a planner. They need everything to be written. उनको हर चीज़ चाहिए कि सब कुछ एक प्लान्ड वे में हो, सब कुछ एक प्लान्ड तरीके से हो. ठीक है. तो इसीलिए कभी कभी आप इतने ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हो कि आपको कि जब जब इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशंस होती हैं, तब आप चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हो. ठीक है. सो इसलिए बेटर है कि जो भी चल रहा है ना, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए. लेटर ऑन ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन दो सिचुएशंस. ऑर्गेनाइज्ड होना, प्लान्ड वे में तरीके में चलना बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब अगर चीज़ें नहीं चल रही हैं, अगर उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, दूसरे लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, देन स्टॉप बीइंग सो कंट्रोल्ड. ठीक है. जस्ट गो विद द फ्लो. समटाइम्स इट्स बेटर टू गो विद द फ्लो. Alright, and especially when you're having too much of responsibilities and too much of work stress, it is better to just go with the flow. Alright, so that is suggested for you Virgos for this upcoming week, and this is the reading for you. I hope you like this video. If you do, please share it with your friends and your family. Subscribe to this channel if you have not done yet, and comment down below. Till we meet next time, bye bye and take care.